सियासत भी बड़ी गजब होती है। जब पार्टी के भीतर के लोग ही आपस में मिलने लगे तो फिर चर्चा होने लगती है। और इन दिनों तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर खूब दिखाई दे रहा है। कहीं कोई किसी से मिल लेता है, कोई दिल्ली में मुलाकात करता है, कोई मध्य प्रदेश में मुलाकात करता है। लेकिन जब मुलाकात ज्यादा होती है तो फिर ढेर सारी चर्चाएं होती है। इन दिनों यही चल रहा है। आज सुबह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा नरोत्तम मिश्रा जी से मिले, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री से। उसके बाद वो शिवराज जी से मिलने जा पहुंचे। लेकिन जब शिवराज जी से मिले तो उस बीच में वो अकेले नहीं थे, बल्कि हितानंद जी भी थे, सह संगठन मंत्री सुहास भगत भी थे। तो फिर चर्चा और तेजी से बढ़ चली। इस बीच में आपको याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पहुंचे थे। उनने भी मुलाकात की थी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। और अकेले नरोत्तम मिश्रा जी से नहीं, बल्कि कई पत्रकार, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। और उसके बाद सियासी चर्चाएं भी खूब चली थी। फिर वो दिल्ली गए तो प्रहलाद पटेल से उनकी मुलाकात हो गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं इन दिनों जो ये कह रही है कि बीजेपी में इस समय सियासी हलचल है। अब हलचल किस बात की है तो इसीलिए तो हम टटोलेंगे कि मुलाकात के मायने क्या। लेकिन जैसे ही ये मुलाकातें हुई है तो हम आपको अलग अलग 5 तस्वीरों के जरिए पहले दिखा देते हैं। विंडो के जरिए 5 अलग अलग मुलाकातों की एक तस्वीर आप देखिएगा कि कैसे ये देखिएगा आप मुलाकात के मायने। इसलिए हम कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और प्रभात झा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय है, बी डी शर्मा जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी और कैलाश विजयवर्गीय है और बी डी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय भी दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसे दौर की मुलाकात हुई। इस बीच में यह भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करीब 1 हफ्ते दिल्ली में रहे और उस बीच में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे थे। तो चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक है और खूब चल रही। पर जब मुलाकात हुई तो बात क्या हुई और क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने, जरा सुन लीजिए। लॉकडाउन खुला है आप कह रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से अब निकलना शुरू हुआ है सबका। मैं उनके यहाँ जाता हूं, वो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे यहाँ है। हमारी ये सहज है, इसको पता नहीं क्यों इतना उससे ले लेते हैं अपन लोग। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं। और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। और मैं सभी अपने मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं उनके यहाँ चाय पीने, उनसे बात करने के लिए ये भी एक क्रम हमने शुरू किया है कि उसके निमित्त भी बातचीत होती रहे, चर्चा होती रहे। तो इस निमित्त सहज रूप से मैं मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मुलाकातों का दौर लगातार अरे तो भाई, अरे भाई, हम लोग परिवार के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार में तो एक दूसरे से लोग मिलेंगे ही ना। ये थोड़ी है कि दूसरे दलों की तरह, ये तो एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी। तो सहज प्रक्रिया है मिलने की। चलिए, तो कह रहे थे बी डी शर्मा जी कि ये सहज मुलाकात है और अब मैं एक क्रम शुरू कर रहा हूं मंत्रियों से मिलना। चूंकि पार्टी का अध्यक्ष हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है और मैं चाहता भी हूं कि आपस में मिलें। लेकिन जब मुलाकात ऐसी जगह से शुरू हो जहां और भी नेता मिल चुके हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं, फिर हलचल भी होती है। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। संदीप, बीते 1 हफ्ते से मुलाकात बनी हुई है, अलग अलग नेताओं की मुलाकात हो रही। सबसे ज्यादा कैलाश जी मिले अलग अलग लोगों से और ज्यादातर लोग नरोत्तम मिश्रा जी से मिले, ये भी एक तस्वीर सामने आई। तो बहुत बातें होती रहती है और जब कोई मुलाकात है तो फिर चर्चा का विषय बन ही जाता है। इस चर्चा को पश्चिम बंगाल से जोड़कर देखें या इसमें कुछ और भी तलाशें? देखिए, इसमें तलाशने के लिए अगर हम तलाशें तो बहुत कुछ है। सिलसिला की अगर हम बात करें तो यहाँ कैलाश विजयवर्गीय से शुरू हुआ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और आज सीएम हाउस तक पहुंचा। लगातार कई नेता एक दूसरे के निवास पर गए। सबसे ज्यादा गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर नेताओं का आना जाना हुआ। यहाँ तक कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी उनके निवास पर पहुंचे, जहां करीब आधे घंटे तक दोनों की बंद कमरे में चर्चा होती रही। उसके बाद फिर ये सिलसिला पहुंच गया सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास तक, जहां पर संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा तीनों पहुंचे। करीब 2 घंटे तक मैराथन बैठक चलती रही। हालांकि इस दौरान इन 4 नेताओं के बीच में क्या बातें हुई, किन विषय को लेकर के बातें हुई, इस बात का कोई भी पटाक्षेप नहीं किया गया है, कोई भी खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन 2 घंटे की बात होना, 2 घंटे तक चर्चा होना, बैठक होना, कहीं न कहीं बहुत सारी बातों को, अपने आप ही सवालों को जन्म देता है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 7
7-8 दिन से भारतीय जनता पार्टी में या यूं कहे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, तो यहां पर अपने आप ही बहुत कुछ सवाल बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो एक नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं कि वो खुद प्रतिनिधियों से और जो अपनी सरकार के मंत्री हैं उनसे मिलना चाहते हैं और उनके घर मिलने का उन्होंने नहीं, लेकिन सिलसिला शुरू परंपरा किया की है। शुरुआत करने के लिए उन्होंने भी नरोत्तम मिश्रा जी को ही चुना। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही चीज तो सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि सबसे पहले उन्होंने भी नरोत्तम मिश्रा जी को ही अपने मिलने में सबसे पहले उन्होंने अपनी कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे आगे रखा है। तो ये चीजें जरूर सवालों के घेरे में आती है। लेकिन दूसरी बात जो है, जो पश्चिम बंगाल की बार बार बात की जा रही है कि 15 जून तक पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है। 15 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां का भी एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के नेताओं की बड़ी भूमिका होनी है। 3 दिन पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी और यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना जो आंदोलन होगा तो उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं का एक बड़ा रोल रहना है। तो ये सारी चीजें यहां पर बहुत कुछ अपने आप इशारे कर रही हैं। जी जी, चलिए संदीप, निगाह बनाए रखिएगा और क्या हुआ, मुलाकात हुई, बहुत सारी चीजें सामने आती रहेंगी। और ये सियासत है, जब सियासत में कोई भी किसी से मिलता है तो फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, निगाह बनाए रखिएगा। इस वक्त रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय चौरठिया हैं, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के। हरिशंकर खटीक, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। सभी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। रंजन जी से बात कर लेते हैं। रंजन जी, क्या देखें इसको, जिस तरह से बीते एक हफ्ते से मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। कैलाश जी ये कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद मैं लौटा था तो मुलाकात कर ली, लेकिन फिर वो दिल्ली में जाकर भी नहीं रुके, मुलाकातें चलती रही। इस बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर भी बहुत सारे लोग पहुंचते रहे। ये सामान्य मुलाकात है या इसमें कुछ और नजर आता है? इसके क्या मायने निकाले? मनोज जी नमस्कार। जी जी, देखिए, ये सामान्य मुलाकात तब तक थी जब तक कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से आकर भोपाल में नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ गए। कुछ जहाँ पे कोविड के कारण कुछ घरों में नुकसान हुआ था, एक दुखद समाचार से वहाँ पे बैठने गए थे, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जिस तरह से आपने खुद बोला कि दिल्ली प्रहलाद पटेल जी से मिलने गए, तो अभी जिस तरह मीटिंग चल रही है दिल्ली और भोपाल के बीच में, प्रहलाद पटेल एक केंद्र बिंदु बन के उभरे हैं पूरे उसमें। यहाँ नरोत्तम मिश्रा हैं, वहाँ प्रहलाद पटेल हैं। दोनों किसके करीब हैं पार्टी में ये बताने की जरूरत नहीं है जी। और जिस तरह से और जितनी मीटिंग्स हुई हैं, यह सामान्य मीटिंग नहीं है। जाहिर है जब नेता बैठेंगे, मैंने पहले भी कहा मनोज जी कि मौसम की बात तो होगी नहीं कि गर्मी ज्यादा हो रही है, बरसात हो रही है या मौसम में तूफान है। ये विश्व पॉलिटिकल चर्चा हो रही है और हमें इसमें ये देखना चाहिए मनोज जी कि अगर कोई प्रॉब्लम सेंट्रल की है तो केवल जो सेंट्रल का इशू अभी जो दिख रहा है वो है कैबिनेट एक्सटेंशन, जहाँ पे अभी प्रोबेबल है। जो लोग वेट कर रहे थे वेस्ट बंगाल इलेक्शन हो जाए, केरला में हो जाए, फिर देखेंगे। एक तो वो इशू है। दूसरा, स्टेट वहीं इससे वो इफेक्टेड होता है कि हो सकता है कौन जाएगा उसमें। मंत्रिमंडल सिंधिया जी के नाम चर्चा में चल रहा है, जैसे आएगी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगे, काफी डिले हो रहा है। तो एक इशू, बहुत बड़ा इशू है कि पार्टी में जो एक नाराजगी है उसको कंटेन कैसे करें। फिर स्टेट का इशू है, स्टेट में अगर हम किसी को वहां पर ले जाते हैं सेंट्रल में, यहाँ किसको बैठाएंगे, तो मुझको लगता है कि अभी जो इशू दिख रहा है मनोज जी, दो इशू है। एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार का, और दूसरा जो है देखिए बहुत बड़े स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खासकर मैं बोलना चाहूंगा नाराजगी बढ़ी है और दिख भी रहा है। और ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से अनजान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको कैसे ठीक किया जाए अगले चुनाव के पहले या यूपी चुनाव के पहले, एक भी इशू बहुत बड़ा है मनोज जी। जी जी, नहीं लेकिन आप जैसा कह रहे हैं रंजन जी, तो इसमें क्या ये भी देखें कि पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बिगड़ी, अचानक बहुत लोगों पर हमला हुआ है वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद, और ऐसा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मोड पर बिल्कुल नजर नहीं आती कि वो पश्चिम बंगाल को छोड़ दे, तो क्या उसकी तैयारी की चर्चा भी चल रही? मनोज जी, जिस तरह से मीटिंग्स हुई हैं वेस्ट बंगाल को लेकर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। विजयवर्गीय जी इसके प्रभारी थे, अभी भी हैं, हमारे ख्याल से हटाए नहीं गए हैं। हाँ। तो वह सक्षम है। मुझे लगता है स्टेट के जो लीडर्स मिल रहे हैं, चाहे प्रभात झा जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, या कैलाश विजयवर्गीय हो, या नरोत्तम मिश्रा हो, या वेदी शर्मा हो, या और लोग हैं, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट वेस्ट बंगाल को लेके होगा,
या मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त पीसी शर्मा ने कुछ बोला है, इन मुलाकातों को लेकर सुन लेते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मेरे साथ इस वक्त। अजय चौरड़िया भी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के, हरिशंकर खटी के प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। सभी से मैं जुड़ूंगा, लेकिन पहले पीसी शर्मा ने क्या कहा है और क्यों इस पर सियासत चल रही है, सुन लीजिए पीसी शर्मा। बीजेपी में तो उठापटक होना ही है। अरे जिस सरकार ने लाखों लोगों की जान ले ली है, वहाँ बंगाल में गए कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ कर नहीं पाए, तो अब ये निश्चित तौर पर यहाँ करेंगे। लेकिन दोनों ही उधर अगर बात करें शिवराज जी का, तो उन्हें भी कच्ची गोली नहीं खेली, और ये बाकी लोग गोली खेल तो रहे हैं, देखिए क्या होता है। जी चलिए हरिशंकर खटी जी के पास चलूंगा। हरिशंकर जी क्या कहेंगे, बड़ी तेजी से मुलाकात हो रही है मध्य प्रदेश में, और जब मुलाकात होती है तो फिर चर्चाएं बहुत तरह की चल पड़ती है। ये मुलाकात के मायने क्या निकालें? भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और सामाजिक की भावना के रूप में काम होता है। अगर केंद्र सरकार के मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी अगर किसी हमारे पीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलते हैं, या सुभाष भगत जी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलते हैं, या मुख्यमंत्री से मिलते हैं, ये कोई वो नहीं है। एक दूसरे के सामाजिक की भावना के आधार पर कि प्रदेश का हमें कैसे विकास करना है, प्रदेश में किस प्रकार से हमें स्थिर सरकार जो हमारी बनी है उसको किस प्रकार से और मजबूती के साथ आगे बढ़ा के काम करना है, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई ग्रुप बंदी है, ना कोई दोस्त भावना है। आप सबको जानकारी के कांग्रेस के लिए माननीय कमलनाथ जी या कोई बोलते हैं तो वो खुद बोलते हैं, अजय सिंह राहुल भैया खुद बोलते हैं कि अपनी वाणी पर संयम रख के बोले। कमलनाथ जी बिंद का अपमान कर रहे हैं, स्वयं अजय सिंह राहुल भैया बोलते हैं। सरकार गिरी क्यों गिरी, इसका पूरा ठेकरा बिंद के ऊपर अजय सिंह राहुल भैया के ऊपर फोड़ा जाता है, जबकि ये नहीं देखते कि कांग्रेस की सरकार में कितने ग्रुप हो गए थे। माननीय दिग्विजय सिंह का ग्रुप अलग था, कमलनाथ जी का ग्रुप अलग था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ग्रुप अलग था, कांतिलाल भूरिया जी का ग्रुप अलग था, अणु यादव का ग्रुप अलग था। माने कांग्रेस पूरी बिखर चुकी थी। वो बिखरने के कारण है कि कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के मंत्रियों को स्वयं माननीय कमलनाथ जी उनकी रखवाली नहीं कर पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए और न उनके क्षेत्र में विकास कर पाए। इसलिए वो मजबूरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन कमलनाथ जी से बस एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि वो जो बोले उसके पहले वो सोचें, और बोलने से पहले सोचने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये जो शब्द बोल रहे हैं अपने घर के परिवार के ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे पहले दिग्विजय सिंह जी जो बोलते थे तो पूरा का पूरा फायदा किसको मिलता था, भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, क्योंकि इनको सबको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार मुख्यमंत्री कहा जाता था। तो जहां भी दिग्विजय सिंह जी चुनाव प्रचार में जाते थे और जिस जिले में जाते थे उस जिले में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जहां कैलाश जी जा रहे हैं उसकी चर्चा भी बहुत है, ये भी तो बता दीजिए। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, बहुत राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और वहाँ के वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। वहाँ भी गए तो वहाँ से 373 सीटें हमारी मिल रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक, भले ठीक है हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी को घेरने का काम हमारे सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय ने और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब ने और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शीर्ष नेतृत्व ने घेराबंदी करने का काम किया है, उसे 373 तक सीटें बढ़ना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि आगे आने वाले समय में हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे, जैसा देश जीता है वैसे पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। जी तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे, लेकिन कैलाश जी कहाँ होंगे ये एक विषय है इस चर्चा का। अजय चौरड़िया साहब कैसी देख रहे हैं इन मुलाकातों को? पीसी शर्मा जी कुछ कह रहे थे, आपने सुन लिया होगा। अजय जी चलिए अजय चौरड़िया को फिर से जोड़ते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। और हरिशंकर खटीक जी, लेकिन बीते कुछ दिनों में लगातार ये मुलाकातें कुछ ज्यादा हुई है, खासकर कैलाश विजयवर्गीय जी की, और बंगला बहुत चर्चा में है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी वैसे हमारे संसदीय दल के संसदीय मंत्री भी हैं और प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। तो हर जिले के लिए गृह विभाग के लिए कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, गृह विभाग से जुड़ा हुआ सबका रिश्ता और नाता होता है। तो हमारे गृह मंत्री जी भी हमेशा चिंता करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंता करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री उनके बाद दूसरा नंबर का विभाग यही कहा जाता है, तो वो भी हमारे नेता हैं। जी चलिए अजय चौरड़िया मेरे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेता हूँ। अजय चौरड़िया जी, बहुत मुलाकात हो रही बीजेपी के भीतर और आप लोग चटकारे भी ले रहे हैं। नहीं, हम किसी के चटकारे क्यों लेंगे?
कांग्रेस कभी किसी के न तो चटकारे लेती है, ना कांग्रेस के पास इतना टाइम है कि किसी के चटकारे ले। जब अपने गुट में ही उनके ही नेता चटकारे लेंगे तो उनका भी मतलब, अब तो बीजेपी में ये हो गया कि कोई कुछ भी करे तो कांग्रेस चटकारे ले रही है। ये कहना गलत है। जी जी, तो ये मुलाकात को क्या देखें फिर? देखिए, मुलाकात तो क्या है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कुशासन चल रहा है पिछले 1 साल से और पिछले 15 साल भी चला है, उसको मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है और आगे क्या करना है उसका मन भी बना चुकी है। पर चूंकि आज थोड़ी बहुत जो स्थितियां विकट है और पार्टी के अंदर घमासान है, जैसे बंगाल के चुनाव हो गए हैं, एक करारी हार हो चुकी है और माननीय महासचिव महोदय वापिस मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, तो आने के बाद कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। और ये केवल एक महासचिव महोदय नहीं, कई सारे लोग अब इसमें सपने बांधकर एक सीएम की कुर्सी को देख रहे हैं। अब देखना यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधता कौन है। कहीं पटेल जी को आ रहे हैं सपने, मतलब यदि कोई बंधता है तो बिल्ली की घंटी हो जाएगी क्या? जी, कोई यदि किसी की घंटी यानी कहीं कोई जगह किसी और को मिलती है तो क्या वो बिल्ली की घंटी जैसा हो जाएगा? हाँ, बिल्ली की घंटी जैसा ही होगा। अभी तो सारे लोग अलग अलग घंटियां बांधने की कोशिश कर रहे हैं और करें, और करना भी चाहिए, राजनीतिक जीवन में है। और जिस तरह की पार्टी में स्थितियां चल रही है उससे लगता है कि भैया एक मौका है, ले लें। कहीं प्रहलाद पटेल जी को सपने आ रहे हैं, कहीं नरेंद्र तोमर जी आ रहे हैं, कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी तो सबसे पहले से लाइन में लगे हुए हैं। खैर वो तो वैसे भी 1 साल पिछड़ चुके हैं। उनको तो पिछले साल मार्च में ही मौका देने का एक आश्वासन देकर उनसे कुछ काम करवाया गया था। पर यह पक्का है कि इस पार्टी में कुछ न कुछ चेंज होना है। अब किसके भाग से छीका छूटता है और 1 आध साल का जो समय बचा है उसमें देखने क्या होता है। बाकी जनता तो बनना चुकी है, कोई भी मुख्यमंत्री आए बीजेपी से, क्योंकि जितनी मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है, जो लॉकडाउन में स्थितियां हुई है, जो रोजगार की स्थिति है, उन सबको देखते हुए अब सरकार का जाना तो तय है। चलिए मैं लौटता हूं, आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिएगा। हरिशंकर खटीक साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन रंजन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े। रंजन जी, आप दोनों कुछ सुन रहे हैं, भारतीय जनता कांग्रेस को मौका मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को भी मौका मिल रहा है, क्योंकि अजय सिंह ने कल जिस तरह का एक बयान दे दिया तो पार्टी दोनों के अंदर खलबली दिखाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन बीजेपी में जब कुछ ज्यादा होने लगता है तो चर्चा ज्यादा बढ़ जाती। जी, एक तो देखिए सत्ता पक्ष है और दूसरी बात है बीजेपी जिन परिस्थितियों में आई, मनोज जी जानते हैं आप जी जी कि कांग्रेस सरकार बन चुकी थी, 15 महीने शासन में हो चुके थे और जिस तरह से उठापटक हुआ और कांग्रेस उसको मैनेज नहीं कर पाई या नहीं हो पाया, उसके बाद बीजेपी आती है पूरे प्रदेश में। तो जाहिर है इसमें बीजेपी का फोकस है, क्या वो सरकार बचा पाती है अगले चुनाव में या फिर उसका कार्यकाल जो कार्य है उसका तरीका क्या होगा, कहीं एंट्री करने से बहुत भारी तो नहीं पड़ जाएगा। क्योंकि जो पूरे अगर मनोज जी सीन को देखेंगे आप जी, पॉलिटिक्स तो जाए बाईपोल है, वो पहले जो 28 जगह हुए, फिर दमोह में हुआ, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा पूरा जो इस सब चल रहा है कोविड के प्रदेश में चल रहा है। कोविड का जो सेकेंड वेव है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दूसरी गवर्नमेंट, किसी हर गवर्नमेंट फेल हुई, 1-2 को छोड़ के देखा जाए तो बहुत बड़ी चिंता पार्टी में है कि अगला जो चुनाव होने वाला, चाहे यूपी का हो, चाहे अगला नेक्स्ट इलेक्शन हो, चाहे एमपी का हो, क्या हम सरकार को बचा पाएंगे, हम अपना बेस कितना बढ़ा पाएंगे। क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे आप तो यूथ जो तरह से आगे आया है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो संकेत मिल रहा है बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है अभी 3-4 सीटों पर और फिर नगरीय निकाय के चुनाव भी है। दमोह हार चुकी है बीजेपी। ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि अगला जो रिजल्ट हुआ है वो रिपीट हो अगले चुनाव में जो बाईपोल होने वाला है। और आज जो हमने कांग्रेस की बात की है तो कांग्रेस अभी भी इफेक्टिव अपोजिशन जो होना चाहिए मनोज जी वो प्ले नहीं कर पा रही है। हाँ, निगेटिव कुछ फैक्टर हो उसका फायदा कांग्रेस को भी अलग बात है, लेकिन कांग्रेस कोई बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आया हो, जनता से जुड़ गया हो, ऐसा दिखता नहीं। इसलिए कांग्रेस को भी सोचने का समय है कि आगे आने वाले 3 साल 4 साल जो भी है अगले चुनाव तक स्टेट का और सेंटर का कैसे अपने आप को बिहेव करे, कैसे मजबूत करे अपने आप को। जी, हरिशंकर खटीक जी, बिल्ली के गले में घंटी कह रहे थे अजय चौरड़िया जी, भारतीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बड़े सवाल खड़े कर रहे थे आपकी मेल मुलाकातों पर। कुछ भी नहीं है, अब क्या है, इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, इनकी सरकार कहीं बची नहीं।
हमें लगता है जिन राज्यों में सरकार होगी वो भी आने वाले समय में कांग्रेस मिटती हुई चली जा रही, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है। वैसे तो माननीय कमलनाथ जी को एक ही काम करना चाहिए कि आपको बुजुर्ग हो गए, सीनियर हो गए हैं कांग्रेस में, तो उनको बैठना चाहिए वहाँ दिल्ली में, और राहुल गांधी जी वगैरह को सबको बताना चाहिए, सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी को बताना चाहिए कांग्रेस का टोटल वजूद खत्म होता चला जा रहा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है, तो उसको कैसे बचाएं। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब उनकी गई सरकार, आपके भी जीवन में उनकी आना नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे कुशासन आ गया। अरे उनके शासनकाल में कुशासन चल रहा था, हमारे शासनकाल में सुशासन हो रहा है। कोविड जैसी महामारी का हम लोग कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, जो इस तरीके से सरकार का प्रयास है, जनता का प्रयास है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश से कोरोना जल्दी जल्दी भागने वाला है, इस चीज की इनको खुशी होना चाहिए। लेकिन हम एक चीज जरूर बताना चाहते हैं कि ये अपने घर परिवार में बिल्कुल नहीं झांक रहे, ये हमारे तरफ झांक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहां से हमें वो मिले कि मैंने जिस प्रकार से ये गतिविधियां चला रहे हो, ये मनगढ़ंत वो कर रहे हैं। क्या कोई मेल मिलाप करना कोई अपराध होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेतृत्व में एक दूसरे से बैठ के चाय नहीं पी सकते क्या? बैठ सकते हैं और एक दूसरे की बात भी रख सकते हैं, अपनी बात, प्रदेश का कैसे विकास हो, मध्य प्रदेश में और अच्छे से अच्छे विकास की गति कैसे हो, कोरोना बीमारी से सब लोग अभी फ्री होकर के आए, तो उसमें उससे अच्छे से अच्छा कैसे प्रदेश के लिए हम कर सकें। लेकिन हम तो एक चीज बोलना चाहते हैं, कांग्रेस को दूसरे के गलेबान में झांक के नहीं देखना चाहिए, कांग्रेस को अपने गलेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ चले हुए, मिटते हुए कहाँ चले जा रहे हैं। इसकी चिंता भी कांग्रेस को होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे गलेबान में झांक रहे हैं, हमें तो एक और अच्छे से अच्छा वो मिलेगा, एक अच्छे से अच्छा क्या बोलते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जो कुछ ये बोलेंगे उससे हम और अच्छे से अच्छे सुधार लाएंगे। लेकिन इनका तो सुधार मिट ही गया ना, इनका तो सब चीजें चलेगी। हम लोग तो कांग्रेस के बारे में बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो इनको फायदा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते थे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था, बुराई करते थे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था। अब कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इनको सामान्य मुलाकात समझें या अगले चुनाव की तैयारियों की मुलाकात समझें? हम तो ये माने हैं कि अभी ये सामान्य मुलाकातें हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण इधर उधर से लोग निकल नहीं पाए, हमारे अधिकारी लोग भी नहीं निकल पाए, नेता लोग भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए और कोरोना से फ्री हुए हैं। कुछ हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है पूरे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिशा निर्देशों में अच्छी सरकार चल रही है और जो नेता लोग हैं हमारे, वो मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई दूसरे मायने नहीं लगाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अजय चौरड़िया जी, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। हेलो जी, हरिशंकर खटीक जी कह रहे हैं कहीं कोई मायने आयने मत निकालिए, पहले अपने गिरेबान में झांक लें कांग्रेस। हम तो उनके गिरेबान में झांक ही नहीं रहे, पर जिस तरह से वो बता रहे हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बोल चुके हैं कि मैं कोरोना भगा चुका हूँ। अब खटीक जी बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना बहुत जल्दी भागने वाला है। कोरोना कब भागेगा, क्या होगा, पर इस प्रदेश में जितनी मौतें हुई है उन मौतों का जवाबदार कौन है, कोई ये देख रहा है? और ये बोल रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी सरकार बनाई और सरकार अच्छी चल रही है। सरकार तो कांग्रेस ने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता आपको बाहर कर चुकी थी, आपको घर का रास्ता दिखा चुकी थी। आपने गद्दारों के बल पर सरकार बनाई है। जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो आपने गद्दारों के बल पर सरकार बनाई है और वो चल रही है। माननीय कमलनाथ जी न तो कभी इस तरह की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हुए हैं, न कभी होंगे। पर जिस तरह से बता रहे हैं कि आज कोरोना की बात कर लीजिए ना, कोरोना में जहां जहां पकड़े गए, इंजेक्शन के मामले में पकड़े गए। अजय सिंह जी भी नसीहत दे रहे थे कमलनाथ जी को कि जरा बोलने से पहले उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, कमलनाथ जी को क्या सोच, कमलनाथ जी तो सीजन नेता है, वो बिना सोचे समझे कभी कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, फिर अजय सिंह जी को क्यों ये दिख रहा था? बिना सोचे समझे माननीय कमलनाथ जी ने कौन सा बयान दिया है? बिंद का अपमान किया, वो कह रहे थे कल। नहीं, कोई अपमान नहीं किया। और कमलनाथ जी तो सीजन नेता है कि वो कभी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करते, तो किसी क्षेत्र का अपमान करने की तो बात ही दूर है उनसे। जी चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं लूंगा रंजन जी से। रंजन जी, चलते चलते आपसे, क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात यहीं थम जाएगी या आने वाले दिनों में कुछ इंतजार के बाद दिखाई देगा? मनोज जी देखिए, अगर जैसे लाख अनलॉक जो हुआ है वो हम सामान्य लोगों के लिए है, बाजार के लिए है, नेता लोगों के लिए नहीं है। तो यह कहा जाए कि ये जो अनलॉक हुआ है फिर नेता लोग मिलना शुरू किए हैं, यह तो गलत बात होगी, क्योंकि हमें मुलाकात लगातार चल रहा था। हाँ, तो यह मुझे लगता नहीं इस मामले में, तो बिल्कुल असामान्य है मनोज जी। और आने वाले समय में बिल्कुल इस फल जल्दी ही दिखेगा, मुझे लगता है इसका रिजल्ट। और इससे मुझे कोई संशय नहीं, जिस तरह से मीटिंग बढ़ी है, सभाएं बढ़ी हैं, बातचीत का दौर बढ़ा है, ये जरूर आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा इसका रिजल्ट।
लेकिन सिंधिया जी को भी लंबा इंतजार हो गया करते करते, और इस बीच में हमने देखा वो भी बहुत शांति से बैठे हुए। पहले सिंधिया कुछ बोल दिया करते थे जब कांग्रेस में थे, अभी कोई उनकी तरफ से ना कोई ऐसा बयान। हाँ, ये जरूर है कि ये देखा गया उनको कोविड के बीच में कि कहां से कैसे मदद की जा सकती है। कई जगह रेमडेसिविर भी पहुंचाते हुए नजर आए वो, और ऑक्सीजन भी पहुंचाते नजर आए। तो इसमें भी कुछ और दिखता है। जो सूचना मिली थी ये थी, थोड़े एक्टिव थे, तो जो उनकी मदद मांगता था लगातार कर, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। लेकिन ये फैक्ट है कि पॉलिटिकल फ्रंट पे उन्होंने बहुत कम बोला है, दबाव में कम आए। इससे भी एक और घटनाक्रम जो हुआ उसमें राहुल गांधी ने ट्विटर पर उनको अनफॉलो किया है। तो फिर भी बीजेपी में चिंता का विषय होना चाहिए, और है भी हमारे ख्याल से, कि अगर सिंधिया को हम सेंटर नहीं लेते हैं, कोई इनको काम नहीं देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये जरूर चिंता का विषय है, और ये डिबेट का विषय हो सकता है पार्टी के अंदर। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत इन दिनों गर्म है। इस बात को लेकर खासकर भारतीय जनता पार्टी में मेल मुलाकात बढ़ी है, लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। यदि पश्चिम बंगाल में कोई आंदोलन करने की तैयारी है तो मध्य प्रदेश उसका एक गढ़ हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को मिली थी। कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, या फिर अरविंद भदौरिया, कई ऐसे नेता थे, शिवराज सिंह चौहान साहब खुद भी वहां गए थे। तो चर्चा इस पर भी हो सकती है, लेकिन चर्चाएं जब बंद कमरे में हो तो बाहर निकलकर जो बातें आती है वो चर्चा का विषय बन जाती है। अब मुलाकात के मायने हम नहीं, हर कोई टटोल रहा। क्या निकलकर सामने आएगा सियासत में, कब क्या हो जाए, भरोसा नहीं होता है। पर अभी तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सब मिलकर कोविड से लड़ाई लड़े, और कोविड के बीच में जो दिक्कतें सामने आई है उनसे पार पाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ उपचुनाव भी होंगे और नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे। तो रणनीति का हिस्सा कहीं कुछ यही तो नहीं है। खैर, नजर रहेगी मुलाकात के मायने। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।